देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 12 पी का मान ज्ञात करना है। मतलब ये इक्वेशन में हमको ध्यान से देखो तो पी की वैल्यू ज्ञात करना है ताकि रेखाओं 1 माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 और 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल टू y माइनस 5 बराबर 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन 5 परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत अपने को बताना है और उसी की सहायता से हम पी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको जो इक्वेशन दिया है हम पहले उसको लिखते हैं। 1 माइनस एक्स बाई थ्री 7y माइनस 14 बाई 2p इक्वल टू z माइनस 3/2 दिया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये हमको कार्तीय समीकरण के रूप में दिया है। कार्तीय समीकरण के रूप में कार्तीय समीकरण के रूप में हमको इसका फार्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। अब हम ये दोनों को देखते हैं तो ये 1 माइनस एक्स है, ये x माइनस एक्स वन है, मतलब ये सही रूप से जमा नहीं है। दूसरा y माइनस वाई वन, तो यहाँ 7y माइनस 14 दिया हुआ है, यहाँ 7 सामने दिख रहा है, ये भी सही जमा नहीं है। z माइनस जेड वन ये सही जमा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया है हम उसको इस रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स है, जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 7 बाहर ले लेंगे, तो 7 बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस 2 कॉमन लिया हमने तो 2p आ गया, फिर इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। अभी भी इस रूप में नहीं आया है, फिर से हम इसको चेंज करते हैं, ये माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 माइनस 3 कर दिया। अब ये y माइनस 2, ये 2p लिखा है, अब ये जो 7 है इसके बटे में हम उसको 7 लिख सकते हैं इक्वल टू z माइनस 3/2। अब हम जब देखते हैं तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन ये बिल्कुल सही जमा है, देखो ध्यान से, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन की जगह ये है, y माइनस वाई वन ये भी सही जमा हुआ है, b1 की जगह ये है, z माइनस 3 अपॉन 2 ये भी बिल्कुल सही जमा है। तो जब हम इससे इसकी कंपेयरिंग करके ये मान निकालते हैं इसको, तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, तो हमने लिख लिया a1 इक्वल टू माइनस 3 हमारे पास, b1 इक्वल टू हमारे पास है 2p अपॉन 7 है, और c1 इक्वल टू हमारे पास 2 है। ये हमने एक वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन की सहायता से। इसी प्रकार अब हमको दूसरा इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5/1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन 5। अब ये भी हमारे पास कार्तीय समीकरण के रूप में दिया है, कार्तीय समीकरण के रूप में है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको लिखते हैं x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। अब इसको भी हम देखेंगे तो यहाँ ये भी सही जमा नहीं हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ x माइनस एक्स टू है तो यहाँ 7 माइनस 7x, इसको भी सही जमाना है, ये सही जमा है, y माइनस 5 y की जगह y लिखा है, ये भी गलत लिखा है 6 माइनस जेड, इसको z माइनस जेड टू की तरीके से लिखना पड़ेगा हमको इस समीकरण को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ से 7 कॉमन निकालते हैं, तो 1 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 3p है, ये सही जमा है तो इसको वैसे ही रहने दो, और ये 6 माइनस जेड है, जब इसको z माइनस 6 लिखते हैं तो माइनस बाहर आता है, तो हमारे पास कितना बच गया, 5 बच गया। अभी भी ये सही नहीं जमा है, 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 होना चाहिए तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 7x माइनस 1 अपॉन में 3p है, y माइनस 5 अपॉन 1 है। अब इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 6, ये माइनस को इसके नीचे लिख के ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये भी अभी सही जमा नहीं है तो इसको भी सही लिख दो, तो x माइनस 1 3p, और ये माइनस को नीचे ला के लिख सकते हैं माइनस 7 y माइनस 5, ये बिल्कुल सही जमा हुआ है, ये भी सही जम गया। अब जब हम इसको और इसको देखते हैं तो हम इसमें से a2, b2 और c2 का मान निकालते हैं, तो ये x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू मतलब इसी रूप में जमा है, तो a2 का मान हमारे पास क्या आ गया,
A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3p/7, B2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और C2 की जो वैल्यू आ गई वो -5। अब ये लिख रहा है परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, तो इसका फार्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब हमने जो वैल्यू निकाली है वो इसमें रख देते हैं। तो A1 की वैल्यू हमने निकाली है -3 मल्टीप्लाई A2 कितना निकला हमारे पास -3p/7 प्लस B1 का मान कितना है 2p/7 इंटू B2 है 1 प्लस C1 का मान हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है और C2 का मान है हमारे पास -5 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 9p/7 हो गया प्लस 2p/7 हो गया, यहाँ पे -10 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 का 7 में डिवाइड 1 है तो यहाँ पे 9p बचेगा प्लस यहाँ पे भी 2p बचेगा। 7 से 7 डिवाइड दे देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का 7 में 7 बार जाएगा, 7 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा 0। अब ये 7 जो होगा इधर जाके 0 हो जाएगा और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9p प्लस 2p हमारे पास 11p हो जाएगा, -70 इक्वल टू 0 इंटू 7 हो जाएगा। अब ये 0/7, अब यहाँ 11p माइनस 17 इक्वल टू 0 हो गया, तो 11p इक्वल टू हमारे पास 70 प्लस p इक्वल टू आ गया हमारे पास 70/11। ये इसका आंसर होगा।